अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यकीन है कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और अब फिज़िक्स का पेपर होगा आपका, तो आप कोशिश कर रहे होंगे कि आपको कहीं से गैस मिल जाए, कोई गैस अच्छा गैस हो जिससे आप तैयारी करें। और आप कुछ स्टूडेंट्स की कोशिश होगी तो हम पास हो जाएं, और कुछ ये सोचते होंगे कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो अगर आप मेरा ये गैस तैयार करते हैं तो यकीनन आप सब लोग जो ये गैस अच्छी तरीके से तैयार करते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स लेंगे। इस गैस को बनाने के लिए मैंने अपने कुछ 4 घंटे लगाए हैं। सुबह 8 बजे का उठ के मैं बना रहा हूँ, अब 12 बज रहे हैं। तो अभी मैंने इस गैस को तैयार किया और उसके बाद अब मैं इसकी वीडियो बनाने लगा। तो काइंडली मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि किसी न किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करूँगा उस बात का जो आप मुझसे पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनमें डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विद एग्जांपल। एग्जांपल का मतलब यह है कि इसके जो आगे सब टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं, उनको आपने देखना है। फिर आपने डेफिनेशन बतानी है डायमेंशन की विद वन एग्जांपल। अगर डायमेंशन मेन 3 वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनकी डायमेंशन आपको आती है तो आप सारी डायमेंशन जो मोस्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स की डायमेंशन आपको आनी चाहिए जो कि किलोग्राम, अगर आप यूनिट के लिहाज से देखते हैं तो आपका उसका कैपिटल M आ जाएगी उसकी डायमेंशन। उसके बाद लेंथ की डायमेंशन आपको आनी चाहिए, कैपिटल L है, और टाइम की डायमेंशन आपको आनी चाहिए जो कि कैपिटल T है। मोस्टली आप देखते हैं कि यूनिट्स के अंदर आप बात करते हैं, यूनिट्स के अंदर M आता है, लेकिन वो M मीटर के लिए यूज़ होता है और वो लेंथ होता है और कैपिटल L उसकी डायमेंशन है। मैथ्स की डायमेंशन हमेशा कैपिटल M होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि डायमेंशन एनालिसिस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आने वाले जो कांस्टेंट होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता। तो ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये जस्ट होमोजेनिटी इक्वेशन की बता रहा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो आपने बताना है नो, इसमें नो लिखना है और आपने फिर इसकी रीज़न भी देनी है। अगर सिंपल नो से आप इसका आंसर कर देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, कभी भी 2 नहीं मिलेंगे, क्योंकि नो का मतलब नहीं है और नहीं से आपने रीज़न भी देनी होती है कि ऐसा क्यों नहीं है। फिर आगे बात करते हैं राइट डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की आपने डायमेंशन देनी है। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की तो इसमें से आपने सिर्फ 3 न्यूमेरिकल देखने हैं, 1.1, 1.6 एंड 1.9। मोस्ट केसेस के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1.6 और 1.9 ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कम चांसेस होते हैं कि पहला न्यूमेरिकल पूछा जाए। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें से आपने जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने देखने हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की अगर वो डेफिनेशन पूछता है तो साथ आपने इसका फार्मूला भी बताना है, और वो आपसे पूछेगा कि इसका पर्पस क्या है। तो हम यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे नल वेक्टर क्या होता है और इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है। उसके साथ साथ पोजीशन वेक्टर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो वो भी आपने बतानी है। और पोजीशन वेक्टर की जब आप डेफिनेशन बताएंगे तो आपने उसके साथ इसका फार्मूला भी लाजमी मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन है, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स 0 रिजल्टेंट व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कहता है कि 3 वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट 0 आता है, उनकी आपने तरतीब बतानी है कि किस तरह आप उन वेक्टर्स को ऐड करो कि उनका रिजल्टेंट 0 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर टू अ स्केलर क्वांटिटी। आपने बताना है कि वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोथ हैव डिफरेंट नेचर, दैट्स व्हाई आई विल नेवर ऐड दीज 2 क्वांटिटीज़। आपने इसका प्रॉपर आंसर देना है। फिर कहता है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। कोई भी वेक्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है मैग्नीट्यूड की, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि हम जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हम स्क्वायर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर। क्या 0 को नल वेक्टर में आप ऐड कर सकते हो, तो क्योंकि 0 स्केलर है, नल वेक्टर एक वेक्टर है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0 एक्सप्लेन। ऐसा मुमकिन है कि 2 वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है और उनका रिजल्टेंट 0 है, आपने एक्सप्लेन करना है। न्यूमेरिकल है 2.5, 2.6, 2.10 एंड 2.14। ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम चांस है 2.14 न्यूमेरिकल का कि वो आएगा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। इनमें ये न्यूमेरिकल तो लाजमी आएगा, दोनों में से किसी एक टाइम।
लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें से जस्ट मैंने 2-3 ही लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और मोस्टली मैंने हर चैप्टर में से 2 या 3 ही तैयार किए हैं, इसमें से सिलेक्ट किए हैं। अगर आप वो तैयार करते तो उन्हीं में से यकीनन उन्हीं में से आएगा। इसमें डिफाइन टार्क एंड फाइंड टार्क ऑन रिजिड बॉडी, इसकी 2 डायग्राम है, एक फोर्स के लिहाज से और एक पोजीशन वेक्टर के लिहाज से। दोनों के दोनों आपने तैयार करनी है और दोनों के लिहाज से आपने इसको अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वर्क कहता है कि डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। वेक्टर प्रोडक्ट आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज आपने लाजमी मेंशन करनी है। अगर एक ही प्रॉपर्टीज आप तैयार कर लेते हैं तो दूसरे के ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टीज इनवर्स हैं स्केलर की प्रॉपर्टीज से। अगर स्केलर आ जाता है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को इन्वर्स करते जाएं, उल्ट करते जाएं, तो वो स्केलर की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेयर चांस है ये पूछा जाए, मैक्सिमम चांस होता है वो टार्क वाला पूछता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट वाला ही पूछते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने एक्सप्लेन करना है, उसका फार्मूला भी आपने बताना है, और हाउ इम्पल्स रिलेटेड विद मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाज़ का वो पूछ लेता है हाउ इम्पल्स रिलेटेड विद मोमेंटम के साथ साथ पूछ लेगा कि आपका किस तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम का आपस में रिलेशन है, ये भी आपने बताना है। तो वो आप बता सकते हैं फिजिकल एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, यहाँ तक अगर आप करोगे तो वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ इसका रिलेशन हो जाएगा। अगर आप जो टी डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो वो आपका इम्पल्स का रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिवाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन आल्सो डिफाइन। कोलिजन की डेफिनेशन अच्छी तरह तैयार करके जाएगा, अगर नहीं पता तो कहीं से सर्च कर लीजिएगा। कभी कभी वो पूछ लेता है कि डिफाइन कोलिजन एंड आल्सो राइट इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के जो एक्सप्रेशन है वो आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। आपने बताना किन किन पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की जो स्पीड मिनिमम होती है और किन पर मैक्सिमम होती है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल इसमें 7वां 10वां 11वां और 13वां आपने तैयार करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आपने बताना है प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट तैयार करना है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और इसको दूसरे तरीके से पूछता है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, या वो आपसे पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द रिलेटिव इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके टॉपिक की बुक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन उठाई गई है, और जिस बंदे ने बुक से अच्छी तरह पढ़ा होगा उसको यकीनन समझ आ जाएगी फ़ौरन कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन इस तरह भी वो पूछते हैं। तो ये मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं लिखना कितना होता है, तो ये लिखना इतना होता है कि इसमें आपने मैक्सिमम V1 V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर केसेस आपसे वो कहता है तो आपने मेंशन करना है, वरना नहीं, मोस्टली वो केसेस पूछता ही नहीं है। तो सिर्फ आपने V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक होगा आपका ये। फिर आगे बात करते हैं डिफाइन पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर विद फार्मूला। और अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का आपने रिलेशन फाइंड आउट करके देना है इसके अंदर। नेक्स्ट वो कहता है डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आल्सो राइट फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिहाज से एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो काइंडली इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकें। फिर कहता है डिफाइन स्केप वेलोसिटी विद फार्मूला। स्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जॉल इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 10 kg थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। कि आपने 10 किलो का कोई मैस है, 10 मीटर आपने उसको बुलंदी पे लेके जाना है, तो आप उसके लिए कितना वर्क डन करोगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, W इज इक्वल टू mgh वाला फार्मूला लगेगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वर्क बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही होता है जब भी आप किसी भी चीज़ को उठाते हो बुलंदी की तरफ। फिर कहते हैं एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। के जिसमें जिसके पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो साफ ज़ाहिर वो 1 जॉल ही वर्क डन कर सकेगा, और यही इसका आंसर है। When a rocket re-enters the atmosphere, its nose may con become very hot by। तो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होगा, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल उसके साथ कोलिजन करेंगे, कोलिजन की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली उसकी नोज़ जो है वो हीट अप हो जाएगी।
फिर कहता है गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट एक्सप्लेन व्हाट एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व। एक लड़की है, उसने एक कप को बुलंदी पे उठाया हुआ है, जब वो छोड़ती है ज़मीन पे गिरता है तो उसमें एनर्जी की चेंजेस क्या आती हैं। कॉमनली है जब वो हाइट पे होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब वो रिलीज़ करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और जब वो ज़मीन से टकराएगा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब अगर न्यूमेरिकल की बात करें, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आपने करने हैं 4, तीसरा, चौथा, छठा और 8वां। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपने करना है। इसके वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपने तैयार करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में से कोई एक तो पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहले तो आपने सिंपल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और फार्मूला तैयार करना है। फिर आपने बताना है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स विद फार्मूला, रियल एंड अपीयरेंट वेट की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। और अगला क्वेश्चन एल इज इक्वल टू एम वी आर, सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक आपको आता होगा। आर क्रॉस पी, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करो तो आर पी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, थीटा आप 90 के बराबर लेट कर लें, साइन 91 होगा, तो आपका आर पी आ जाएगा। पी की वैल्यू आप पुट करोगे एम वी, तो वो आपका एम वी आर रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, वन व्हेन मड फ्लीज ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाइसाइकिल व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई एंड व्हाई। आपने बताना है कि साइकिल के टायर से जो मट्टी उड़ती है वो किस डायरेक्शन में उड़ती है और क्यों उड़ती है। एडहेसिव फोर्सेस की कमी की वजह से ऐसा होता है, इसको मज़ीद पढ़ लीजिएगा। विच वन इज मूविंग फास्टर टू रीच द बॉटम ऑफ प्लेन, डिस्क का हुप। आपने बताना है डिस्क या हुप पहले किसी भी इंक्लाइन प्लेन से ज़मीन पर कौन पहुंचेगा, लाजमी तैयार कीजिएगा, और इसके रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। न्यूमेरिकल इसमें से आपने दूसरा, तीसरा, छठा तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपने सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स, रियल एंड अपीयरेंट वेट, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क एंड हुप आपने फाइंड करना है। या याद है कि इसमें वो पूछ लेता है कि किसकी स्पीड ग्रेटर है और किसकी स्पीड स्मॉलर है, इस तरह भी वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन ये। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें, इसमें से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। डिफाइन विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ विद फार्मूला, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी विद फार्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी विद फार्मूला तो मैंने कह दिया, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्ट केसेस के अंदर पूछा जाता है। आगे आपने लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो तैयार करना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन है एएलपी में, तो इसलिए लाजमी तैयार कीजिएगा, इसको स्किप नहीं करना। फिर कहता है वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। पानी का कतरा या जो आपका धुंध है उसका कतरा हवा में क्यों सस्पेंड हो जाता है, क्यों लटक जाता है, वो अपनी रीज़न बतानी है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है टू बॉट्स मूविंग इन पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर एक्सप्लेन। आपने बताना है दो कश्तियाँ जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ क्यों खींची जाती हैं, उसकी वजह आपने बतानी है। देयर स्पीड इज़ हाई, प्रेशर इज़ लो, ये वाला आपने इसके ऊपर जब थ्योरम अप्लाई करना है। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। तेज बॉल के अंदर स्विंग किस तरह पैदा की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर तैयार करके जाएगा। जो बंदा क्रिकेट खेलता है उससे तो कुछ आइडिया होगा कि शाइनी सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, और वहाँ से एयर जब वो तेज़ी से गुजर जाती है, जो रफ सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, वहाँ पे जो अब हवा को गुजरने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बेहतर जानेंगे आप। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें 6.2 तैयार करना है, 6.9 तैयार करना है, इसमें से दो ही न्यूमेरिकल आपने देखने हैं। पहले वाला क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको लीव करते हैं, ये नहीं आएगा, छोटा सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। टॉरिस-एलिस थ्योरम भी मैक्सिमम चांस होते हैं आने के, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फेज विद फार्मूला, डिफाइन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज ए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेंडुलम है, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, तो हम कहते हैं उसने 1a डिस्टेंस ट्रैवल किया, वहाँ से वापस आता है मीन पोजीशन के ऊपर 2a डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वहाँ से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है 3a डिस्टेंस ट्रैवल किया, वहाँ से जब वापस मेन पोजीशन पे आता है तो 4a डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस का 4a होता है। डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमेनन इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये आपने तैयार करना है। 7.1 और 7.5 इसमें से न्यूमेरिकल तैयार करना है।
लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2 ही तैयार करने हैं। सिंपल पेंडुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपने तैयार करने हैं, इंतहाई अहम है, इसको छोड़िएगा मत। अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं कि ये अजीब सी इसकी डायग्राम है और बड़ा अजीब सा लगता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। कहते हैं दो आइडेंटिकल वेव का मतलब उनके क्रस्ट और ट्रफ आपस में इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम है। जब वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी भी स्टेशनरी वेव पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेशनरी वेव अपोजिट डायरेक्शन की वजह से पैदा होती है। तो ये अच्छी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन गैसेस। ये आपने अच्छी तरीके से देखना है। हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई ट्रेवल साउंड फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर, देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल इसमें से आपने करने हैं 5, 6, 7। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लेप्लास करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ न्यूटन्स फार्मूला भी देख लीजिएगा। स्टेशनरी वेव्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि थ्योरी या नहीं आएगा, तो इसमें जो डायग्राम है ना वो बहुत अहम है, तो तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड लेप्लास करेक्शन से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही वाला है, तो ये तैयार कीजिएगा। उसके बाद कहता है, डिफाइन वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप्स। मोस्टली टाइप्स पूछी जाती हैं, वेव फ्रंट की डेफिनेशन रेयर चांस होता है कि वो पूछे। नेक्स्ट आपका से राइट 2 पॉइंट्स ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के 2 पॉइंट है, बुक वाले तैयार कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपने बतानी है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन विद फार्मूला आपने लाजमी मेंशन करना है, कोई भी फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद कहते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन टू आर मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके 2 ही पॉइंट्स हैं, क्यों ऐसा होता है। उसके बाद कहता है, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपने बताना है क्यों है, एक्सप्लेन करना है अपनी इस स्टेटमेंट को। आगे कहते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन स्लिट कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड अदर स्लिट विद रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी पैटर्न ऑन स्क्रीन। कि आपने यंग डबल स्लिट के अंदर एक स्लिट को लाल और दूसरे को नीले फिल्टर के साथ ढांप दिया तो स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनेगा, वो आपने एक्सप्लेन करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है, कैन यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट, इफ यस व्हाट वुड बी द पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो वो आपने बताना है। इसमें से न्यूमेरिकल आपने तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां करना है। अगर आप जो मैंने न्यूमेरिकल मेंशन किए हैं, अगर आप यही कर लेते हैं तो यकीनन आप इजीली सुबह अपने लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के तीनों सॉल्व कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, चाहे आप फर्स्ट टाइम में हैं या फिर आप सेकंड टाइम में। बात करते हैं आगे। कहता है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग्स। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर विद फार्मूला। रिजॉल्विंग पावर के लिहाज से जितने भी फार्मूले वो सारे आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। इस टॉपिक के अंदर फार्मूले आपको आने चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन विद क्रिटिकल फार्मूला आपने देखना है। फिर आपने देखना व्हाट वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज ब्लू लाइट विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताना है कि हम जी नीली ही रोशनी क्यों इस्तेमाल करते हैं, बाकी भी तो कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों सिर्फ नीली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियरली इसकी माइनर डिटेल्स को शो करवाती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वेवलेंथ शॉर्टर होती है। One can buy cheaper microscope for use by children. The images seen have colored edges. Why is this so? मोस्टली आप देखते हैं बच्चे छोटे छोटे कैमराज उठा के घूम रहे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप हैं फिजिक्स की सेंस में, और अगर हम पिक्चर्स देखें तो उनके एजेस जो हैं वो कलर्ड नज़र आती हैं, क्लियर नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, आपने ये रीज़न बतानी है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट फुल मून। अगर कोई बंदा चांद को टेलीस्कोप से देख रहा है और वो पूरा चांद नज़र आ रहा है, हाउ वुड अपीयरेंस ऑफ मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को आधा कवर कर दें तो क्या फ़र्क आएगा, वो डिम हो जाएगी, उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो कम ट्रैवल करेंगी। जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स बढ़ती जाएंगी उतना ही उसकी ब्राइटनेस और क्लियरेंस उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। न्यूमेरिकल इसमें से तीसरा, चौथा और 8वां आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 3 कर लें बस, इनमें से लाजमी एक आ जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल
स्पेक्ट्रोमीटर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कंपाउंड आता है सिंपल तो वो लाजमी आ ही जाएगा उसे। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, राइट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, define first and second law of thermodynamics. Why is average velocity of molecule in gas zero but average scale of velocities is not zero? इंतहाई आसान है। जब आप एवरेज लेती हो माइनस साइन की वजह से होता है क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। जितनी वेलोसिटी जितने मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उतनी ही दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जब उनका आप सम करोगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन अगर उनके स्केल का सम करोगे तो जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए वो ज़ीरो नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ गैस इन कार टायर इंक्रीज व्हेन इट इज ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस? कॉमन सेंस है, जब गाड़ी चलेगी टायर गर्म होगा, गर्मी की वजह से जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एग्जैक्टली रैंडम मोशन की वजह से वो दीवार वाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगे। फिर आपने बताना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। Next, give an example in which no heat is transferred to or from the system but temperature of the system changes. कोई भी ऐसा आपने प्रोसेस बताना है जिसके अंदर आपको ये लगे कि सिस्टम में ना तो हीट एंटर हो रही है ना ही उसमें से इवॉल्व हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है? फिर आपने बताना है कैसा मुमकिन है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर? कैसा पॉसिबल है? कोई भी ऐसा इंजन आप बना सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हीट जो है ट्रांसफ़र ना करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आइडियल इंजन हम नहीं बना सकते। फिर कहता है कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट, इफ सो गिव एग्जांपल। अगर ऐसा मुमकिन है कि हम मैकेनिकल एनर्जी को कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपने रीज़न बतानी। न्यूमेरिकल अगर हमने करने हैं इसमें से 1, 2, 7, 4 और 11 आपने सिर्फ तैयार करने हैं। क्वेश्चन आपने लॉन्ग इसमें से 2 ही करने हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नज़र आता है, लेकिन 2 क्वेश्चन कर ले तो यकीन में से कोई एक आ जाएगा। कार्नट इंजन आप तैयार कर लें, डेरिवेशन ऑफ CP माइनस CV इज इक्वल टू R तैयार कर लें, दोनों में से कोई एक आएगा। तो स्टूडेंट अगर ये गेस आपको बहुत अच्छा लगा है, मेरी मेहनत है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसी चैनल के ऊपर फ़िज़िक्स के लेक्चर्स के साथ हासिल होऊंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10th और उसके अलावा कंप्यूटर्स के लेक्चर भी मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगा। उसके अलावा जो डिफरेंट क्यूरीज होंगी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स अगर आएंगे मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 0307733130। इस पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने कांटेक्ट करना है मेरे साथ अगर आपको कुछ क्यूरीज आपने मुझसे पूछनी है, या फिर अगर कोई बंदा होम ट्यूशन वगैरह पढ़ना चाहता है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि A लेवल O लेवल का जो कंप्यूटर है या फिज़िक्स है उसका मैं पढ़ाता हूँ। एक्सपीरियंस मेरा 2 साल का है। कोई बंदा अगर मेरे साथ होम ट्यूशन के लिए कांटेक्ट करना चाहता है तो काइंडली वो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी अवेलेबिलिटी बता दूँगा, तो इंशाल्लाह फिर हम जो है मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा गैस आपको बहुत पसंद आया है मेरे चैनल को, फिर मैं कह रहा हूँ लाजमी सब्सक्राइब करें, और यकीनन यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो अपलोड करके दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।